जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DMLT वाला में। आज का हमारा टॉपिक है बार बॉडी। यानी कि जो ये बार बॉडी होती है ये एक तरह की इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम से जो फीमेल की सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, जबकि मेल की सेल में यह एब्सेंट होती है। तो इसका उपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन करने में किया जाता है और इसको डिटरमाइन करने के लिए एक ऑर्डिनरी स्टेन या जो कार्बन फिस्टन स्टेन होती है उसका यूज किया जाता है। और ये बार बॉडी के इनएक्टिवेशन की प्रोसेस यानी कि एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन की प्रोसेस लायोनाइजेशन कहलाती है। इसकी खोज बार और बर्ट्रम नामक वैज्ञानिकों ने की थी। उन्होंने सबसे पहले जो फीमेल कैट है उसकी नर्व सेल में इसको ऑब्जर्व किया। तो चलिए देखते हैं। यह इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम से जो फीमेल की सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होती है यह मेल में एब्सेंट रहती है। इट कैन डिटरमाइन बाय ऑर्डिनरी स्टेन, यानी कि इसका डिटर्मिनेशन ऑर्डिनरी स्टेन या जो कार्बन फिस्टन स्टेन होती है उसके द्वारा किया जा सकता है। इसका उपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन करने में किया जाता है क्योंकि ये फीमेल की सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में यह मेल में एब्सेंट रहती है। इट इज डिफाइंड एज स्मॉल डार्क स्टेन मास ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स फाउंड इन फीमेल सेल। यह एक्स क्रोमोसोम्स का मास है जो डार्क स्टेन होता है और फीमेल सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसको सेक्स क्रोमेटिन भी कहा जाता है। बार और बर्ट्रम नामक दो वैज्ञानिकों ने सन 1949 में फीमेल कैट की नर्व सेल में डीपली स्टेन क्रोमेटिन बॉडी को ऑब्जर्व किया। बाद में मेल कैट में भी क्रोमेटिन बॉडी का पता लगाया गया। डॉक्टर मुर्रे बार ने इसको बार बॉडी नाम दिया। बार बॉडी माउथ यानी कि जो बकल केविटी, स्किन सेल्स, एपिथेलियम सेल्स, नर्व सेल आदि में उपस्थित होती है। इन फीमेल सेल्स बार बॉडी और सेक्स क्रोमेटिन कैन बी ऑब्जर्व इन फोर्थ पोजीशन, यानी कि जो फीमेल सेल्स होती है उसमें बार बॉडी या जो सेक्स क्रोमेटिन होती है उसको 4 पोजीशन में देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। दे विल बी अटैच्ड टू न्यूक्लियर और नर्व सेल। ये न्यूक्लियस या जो नर्व सेल होती है उससे अटैच दिखाई दे सकती है। दे विल बी अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उससे भी ये अटैच दिखाई दे सकती है। दे आर फाउंड फ्रीली इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से भी दिखाई दे सकती है। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन न्यूक्लियर एक्सपेंशन, यानी कि जो परमाणु विस्तार होता है उस प्रोसेस में भी इसको देखा जा सकता है। डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ बार बॉडी यानी कि बार बॉडी का प्रदर्शन। बार बॉडी इजीली एंड क्लियरली ऑब्जर्व इन द बकल स्मीयर ऑफ फीमेल, यानी कि जो फीमेल होती है उसकी बकल स्मीयर होती है, यानी कि जो उसकी बकल केविटी या जो माउथ केविटी है उससे स्क्रैप करके सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस सेल से एक स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, उसको बकल स्मीयर कहते हैं। तो उस बकल स्मीयर की में बार बॉडी को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इट अपीयर्स राउंड डिस्क अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच एक राउंड डिस्क के समान दिखाई देती है। मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि बार बॉडी का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की किन किन मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। स्पैचुला, यह जो बकल केविटी या जो माउथ केविटी होती है उससे सेल्स को स्क्रैप करने के लिए एक स्पैचुला की आवश्यकता पड़ती है। ग्लास स्लाइड, इस पर बकल स्मीयर को प्रिपेयर किया जाता है। डिस्टिल वाटर, ये माउथ को क्लियर करने के लिए, माउथ को वॉश करने के लिए डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। माइक्रोस्कोप, जो बार बॉडी होती है यानी बकल स्मीयर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। 95% एल्कोहल, इसका उपयोग फिक्सेशन करने के लिए एज अ फिक्सेटिव यूज किया जाता है। कार्बन फिस्टन, यह स्लाइड को या जो स्मीयर है उसको स्टेन करने के लिए कार्बन फिस्टन का यूज करते हैं।
प्रोसीजर, रिंज माउथ विद डिस्टिल वाटर, यानी कि जो माउथ है, जो माउथ कैविटी, बकल कैविटी है, उसको अच्छी तरह से डिस्टिल वाटर से क्लीन करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ क्लीन वाश्ड एंड स्टेराइल स्पैचुला कलेक्टेड सेल फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ माउथ, और फिर एक क्लीन वॉश्ड और अच्छी तरह से स्टेराइल एक स्पैचुला की सहायता से जो बकल कैविटी है, माउथ कैविटी है, उसकी डीपर लेयर से सेल्स कलेक्ट करते हैं। स्प्रेड द सैंपल ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड, और फिर जो सैंपल है, जो सेल्स है, उनको एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड कर देते हैं, ग्लास स्लाइड पर फैला देते हैं। एयर ड्राई द स्मीयर, और फिर उस स्मीयर को एयर ड्राई करते हैं। फिक्स स्मीयर इन 95% एल्कोहल फॉर 3 to 5 मिनट, और फिर 3 से 5 मिनट के लिए उस स्मीयर को 95% एल्कोहल में फिक्स करते हैं। स्टेन द स्लाइड विद कार्बल फिस्टिन एंड अलाउ टू सेटल डाउन फॉर 15 to 20 मिनट, और फिर उस स्लाइड को कार्बल फिस्टिन से स्टेन करते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं। वॉश द स्लाइड, फिर उस स्लाइड को, उस स्मीयर को वॉश करते हैं। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। रिजल्ट, फीमेल डार्क स्टेन बार बॉडी अटैच टू सेल, यानी कि जो फीमेल सेल्स होती है उसमें बार बॉडी, उसकी सोमेटिक सेल से डार्क स्टेन दिखाई देती है और उसकी सेल से अटैच दिखती है। मेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद इन द सेल विच रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, और जो मेल होते हैं उसमें जो सेल्स होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ दिखाई देती है, पर उसमें जो बार बॉडी होती है वो अटैच नहीं रहती है। तो दोस्तों ये था आपका बार बॉडी वाला टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।